अगर आप भी CUET 2026 एस्पिरेंट हैं और आप भी ड्यू के रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सो दिस इज वीडियो इज फॉर यू। सो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी भी आ रही है, इश्यूज भी आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है कि अभी तक हमने जो है एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा CUET का। सो अगर आप भी उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको ये एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए। लास्ट मोमेंट के लिए वेट मत कीजिए। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है या फिर उनको पिछले साल से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि फिर से एक्सटेंड होगा, आगे बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट एक्सटेंड होगी। सो लास्ट मोमेंट से अच्छा आज ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें, क्योंकि अभी भी जो बच्चे बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, एकदम से लोड आ चुका है साइट पे और बहुत सारे स्टेप्स जो हैं बीच में उसमें दिक्कत आ रही है। जो साइट है वो अच्छे से चल नहीं रही है, बार-बार उसमें रिफ्रेश का बटन आ जा रहा है और आपको फिर से स्टार्टिंग से चालू करना पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चों के ये इश्यू अभी आ रहा है। तो अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, तो आप अभी निकालें, आप अपना भरना स्टार्ट करें। हो सकता है अगर बीच में आपका इश्यू आए तो आपको 1-2 दिन में उसको दोबारा से फिर से भरना पड़े। तो आप अपना टाइम लेके चलिए, लास्ट डे के लिए वेट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लास्ट डे के लिए वेट करोगे और अगर आपका उस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म मिस कर दोगे और आप रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे। जो आपकी CUET की एप्लीकेशन फॉर्म की डेडलाइन है वो है 30th जनवरी रात को 11:50 PM। उससे पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। अब बहुत बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर के रखा हुआ है लेकिन अभी तक फी सबमिट नहीं किया है कि कोई भी अगर दिक्कत हो तो वो उसके अंदर एडिट कर सके। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी पेमेंट कर दें, क्योंकि इसके बाद करेक्शन विंडो खुलेगी 2 फेब से लेकर 4th फेब तक। उसके अंदर अगर कोई भी आपकी दिक्कत है तो वो आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर लास्ट डे पे आप फी पेमेंट करेंगे और बाय चांस आपका QR नहीं चला या फिर गेटवे अच्छे से काम नहीं कर रहा हुआ, OTP नहीं आया या कोई भी पेमेंट से जो रिलेटेड है इश्यू हुआ, तो आपका भरा भराया फॉर्म भी वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है तो वो आप भर लें। अगर आपने फी पेमेंट नहीं की है वो आप कर लें, क्योंकि इसके बाद जो करेक्शन विंडो खुलेगी, करेक्शन विंडो में आपका कोई भी अगर गड़बड़ है, कई बार होता है ना एप्लीकेशन भरते भरते आपके कई नंबर्स गलत हो जाते हैं, कोई नेम गलत हो जाता है, कोई भी अगर आपकी गलती है, डॉक्यूमेंट है, तो आप वो ठीक कर सकते हैं। जिसकी जो आपकी अभी टेंटेटिव डेट निकली है, जो आपकी डेट निकली है वो है 2nd फेब टू 4th फेब। तो आप उसमें ठीक कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज आपकी ये रहेगी कि जो आपका एग्जाम की शेड्यूलिंग है वो इस हिसाब से है कि आपके जो एग्जाम है CUET के वो 11th मई से लेकर, टेंटेटिव डेट है ये अभी, 11th मई से 30 मई के बीच में होंगे। और जो आपके बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं कि एक ही दिन में सारे पेपर हो जाएंगे, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। अब देखिए अलग अलग पेपर की शेड्यूलिंग अलग अलग होती है। हो सकता है आपके फ्रेंड की सुबह में हो, आपकी दोपहर में हो, पहले हो बाद में हो। डेट्स का जो है आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन भरते हैं उस हिसाब से आपको क्या कहते हैं, एग्जाम डेट या फिर आपको एग्जाम का जो सेंटर है वो उस हिसाब से मिलता है। तो हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश आपने लैंग्वेज भरी है तो उसका एक ही दिन हो, उस दिन आपका कोई भी दूसरा पेपर ना हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही दिन में 3 पेपर आपके होते हैं, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, ये सब चेंजेस होते रहते हैं। तो आप ये मत डरिए कि आपका कब होगा कैसे होगा, जो भी होगा आपका पूरा ऑफिशियली आपने जहाँ पे CUET का फॉर्म भरा है उसमें आपको दिखेगा, आपकी डेट शीट दिखेगी, एडमिट कार्ड दिखेगा। आप बस अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे उससे पहले। अभी आपको क्या करना है, अभी तक आपके बोर्ड्स नहीं हुए हैं तो आपको बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। MCQ अच्छे से पढ़ने हैं, केस स्टडीज अच्छे से पढ़नी है, न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने हैं, ताकि बाद में जो आपको 1.5 महीना मिलेगा CUET का प्रिपेयर करने के लिए, उसमें आप जो है पढ़ना नहीं है, आपको उस चीज को पॉलिश करना है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स के चैप्टर्स हैं, तब आप अकाउंट्स के चैप्टर बैठोगे नहीं सारे करने के लिए। अकाउंट्स के हर चैप्टर के जो है क्वेश्चंस आप करोगे और वो भी सिर्फ आपको एक ही बार एक एक करने हैं, फिर आपको मॉक्स देने हैं। तो आपकी जो प्रिपरेशन रहेगी वो अभी 12th बोर्ड के लिए अच्छे से रहेगी और बाद में CUET के लिए मॉक्स के लिए रहेगी।
सो आई होप सीयूईटी से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिली हो। अगर आपको सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और मैं आपको फिर से यही बोलूँगी कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे उसमें भर दीजिए अगर किसी कैटेगरी में आप हैं, ठीक है? ताकि आपको लास्ट में आपका जो फॉर्म है वो इनवैलिड ना हो और आप रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ।